एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के लगभग जो है ना 1 या 1:30 बजे के करीब का ये टाइम रहा होगा। और यहाँ पर जो है मेरा लंच भी बन करके तैयार हो चुका है। बस सभी के लिए अभी मैं यहाँ पर प्लेट लगा दे रही हूँ। तो आज संडे का दिन है तो बच्चों की भी छुट्टी थी और इस टाइम पर मैंने अपना जो है लंच बना लिया था। छुट्टी रहती है तो टाइम से जो है ना 1:30-2 बजे तक किचन भी जो है मतलब किचन के काम निपट जाते हैं। नहीं तो स्कूल जाते हैं तो वही लगभग जो है 3 बजे तक का टाइम हो जाता है आराम से। तो मैंने सोचा कि चलो अपना लंच बना लेते हैं। लंच में मैंने बनाए थे यहाँ पर जो धुली हुई उड़द रहती है उसकी दाल और चावल। तो दोपहर के टाइम में ना दाल चावल वगैरह बना लो तो सही रहता है, मतलब अच्छे भी लगते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये दाल जो है बनाई थी, बल्कि मैंने मिक्स करके नहीं बनाई थी। नहीं तो मैं ना जो काली छिलके वाली दाल रहती है और जो धुली हुई उड़द रहती है उन दोनों को मिक्स करके ही बनाती हूँ। तो आज मैंने मिक्स नहीं किया था और जो भी दाल मैंने बनाई थी तो सभी का जो है लंच भी हो गया था यहाँ पर। और फिर भी जो है दाल काफ़ी सारी बच चुकी थी। तो दाल ना आजकल जो है खाने का इतना ज़्यादा मन होता नहीं है, क्योंकि विंटर की जो है काफ़ी सारी सब्जियाँ आती हैं तो ज़्यादातर ना इस मौसम में सब्जियाँ वगैरह ही खाने का मन होता है। वैसे तो गर्मियों के टाइम में भी सारी ही सब्जियाँ आती है, लेकिन सर्दियों में ये रहता है कि दालों वगैरह का ना आजकल जो है मन नहीं कर रहा है। तो मैंने जो है ना यहाँ पर जो दाल बनाई थी तो इसमें से काफ़ी सारी दाल बच चुकी थी। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है सभी का लंच हो चुका है। उसके बाद जो है बारी आती है किचन को समेटने की। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ढीली सी थी तो मैंने सुबह से अपने व्लॉग की शुरुआत नहीं की थी। तो आज जो है ना सुबह के काम मैंने अपने आराम से निपटाए थे, मशीन वगैरह भी लगाई थी बल्कि मैंने। तो सुबह में स्टार्ट करने का व्लॉग का जो है ना मन ही नहीं हुआ था। तो अभी जो है दोपहर से मैंने स्टार्ट किया, बल्कि लंच वगैरह मैंने बना लिया ना तब मैंने स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन खाली कर दे रही हूँ साथ के साथ ही। और दाल मेरा जो है पूरा ये भिगोना जो है भर कर के बचा हुआ है, बल्कि चावल भी बच गए हैं तो इनको जो है मैं रख दूँगी साइड में। और फिलहाल जो है अपना किचन समेट लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे बर्तन वगैरह तो कर दिए थे सिंक के अंदर, बल्कि जो गैस के स्टैंड वगैरह है तो इनको भी मैंने निकाल दिया था। जिस पर मैं ज़्यादातर करके काम करती हूँ ना, इसमें ये रहता है एक तो ज़्यादा तेज़ चलता है और एक थोड़ा स्लो चलता है। वैसे तो मेरे दोनों ही बर्नर जो है ठीक चलते हैं, लेकिन इसमें होता है एक जो है कम चलता है थोड़ा सा और एक जो है स्पीड अच्छी खासी होती है। ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि एक साइड में हमारा हाथ जाता है गैस पर खाना बनाने के लिए ज़्यादातर करके। तो जिस साइड में मैंने दाल रखी हुई थी उसमें थोड़ा सा दाल जो है निकल गई थी पानी सा, जैसे सीटी उठी ऊपर और भाप के द्वारा जो है ना पानी पूरे में छींटे छींटे हो गई थी। तो वो ना सूख भी गई थी, बल्कि खाना बनते बनते ही हाथों हाथ तो मैं साफ़ नहीं कर पाई। तो फिर मैंने जो है अभी इसको साबुन लगा कर के साफ़ किया था। तो मैं गीले कपड़े से जैसे कर भी रही थी ना तो नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने जो है साबुन का हाथ लगाया, उससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर जो है गीला कपड़ा मैंने 2 बार जो है भिगा करके अच्छे से उसको क्लीन कर दिया है। बस यहाँ पर जो है अभी अपना काउंटर टॉप साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे तो दोपहर में मेरा सब्जी वगैरह का कम रहता है, लेकिन आज संडे था ना तो सुबह के टाइम में हमारा नाश्ता कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बनाया था सुबह के टाइम में। तो फ़िलहाल तो जो है ना अभी दोपहर में खाना तो फिर बनता ही है, तो इसलिए दाल चावल बनाए थे और पूरा किचन की सिंक जो है ना बर्तन मेरे भर चुके हैं। हाँ, मैंने सुबह में जो है ना उबाल करके चने बनाए थे बॉईल करके। तो मैंने बॉईल किए हुए चने बनाए थे सभी के लिए, तो उसी से आज हमारा नाश्ता हुआ था। तो संडे का दिन रहता है तो बन जाता है, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है। वैसे तो संडे नहीं भी होता है तो भी मैं बना देती हूँ कुछ, जैसे अलग सा खाने का मन होता है, दाल सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं होता है तो बस यहाँ पर मैंने जो है काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद बर्तन समेट दिए थे। और अब बारी आती है किचन की जो सिंक है उसको अच्छे से साफ़ करने की। यहाँ पर जो है एक हाथ मैंने साबुन का अपनी सिंक में भी लगा दिया था, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं और जब धुलाई होती है ना बर्तनों की तो फिर इसके साथ साथ जो है ना हमारी जो सिंक रहती है वो भी गंदी ही रहती है। तो एक तो पानी का धब्बा वगैरह कुछ भी रहता है तो वो अगर सूखता नहीं है निशान बन जाते हैं। और एक जो समरसीबल का पानी होता है ना मेरे ख्याल से थोड़ा हार्ड होता है, तो वैसे भी पानी के निशान जो है बनते ही बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा अपने टाइम से जो है ना टाइम टू टाइम सही से जो है साफ़ करते रहो साबुन का हाथ लगा करके।
तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने साबुन का हाथ लगाया, उसके बाद जो है मतलब चारों ओर लगाया था, बल्कि मैंने टंकी पर और साइड में भी जहाँ पर मेरा हैंड वॉश रखा हुआ है। तो छींटे वगैरह लगती है ना, तो जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं ज़्यादातर करके, तब ज़्यादा गंदा होता है सिंक जो एरिया रहता है हमारा। अगर 2-4 बर्तन होते हैं ना, तो फिर इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तो फिर जब इतने सारे ढेर बर्तनों का साफ़ होता है, तो मैं पूरे में अच्छे से जो है क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मेरा क्लीनिंग का काम तो हो गया था, किचन की सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पर चाय, शायद कोई आया भी हुआ था। यहाँ पर जो 2 डिस्पोज़ल ग्लास में मैंने चाय डाली है ना, तो ये जाएगी छत में। और वैसे ये चाय का जो है ना रोज़ का रहता है मेरा, तो डिस्पोज़ल ग्लास में जाती है सभी के लिए, बाकी मैं नीचे लेकर के जाऊँगी। और स्टील के कप में मैंने चाय ली थी, क्योंकि आजकल ना वैसे तो पीने का मन नहीं होता है, ठंडी हो जाती है जल्दी से। तो फिर मैंने 2 ग्लास जो है ना स्टील कप में, मतलब कप में करके रखे थे। और हस्बैंड के जानने वाले ही थे, तो मैंने स्टील कप में ही चाय डाल दी थी उनके लिए भी। फ़िलहाल जो है मैंने भी अपनी चाय पी थी, मैं नीचे ही चली गई थी थोड़ा देर, और उसके बाद जो है ना काफ़ी देर के बाद हम लोग चले गए थे अपनी पास ही की मार्केट में। तो वैसे तो जाने का था कि थोड़ा बहुत सामान लेकर के आना है, और वैसे भी शॉप छोड़ कर के नहीं जाया जाता है, लेकिन अर्जेंट था जाना, शायद हस्बैंड को भी कुछ काम था मार्केट की साइड में ही, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ। ज़्यादा तो कुछ खरीदारी होती नहीं है दिन के टाइम में, रात के टाइम में वैसे ज़्यादातर हम लोग जाते हैं। जब जा रहे थे तो एक तो सामान मैंने ले लिया था, बल्कि ना कुछ काम हमारा हो भी नहीं पाया था, एकदम से फ़ोन आ गया था अचानक से ही। ऐसा होता है, भले ही चाहे जो है ना शॉप में खाली बैठे रहें, लेकिन जब हम लोग दिन में कहीं चले जाते हैं तो एकदम से शॉप से जो है फ़ोन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई थी पोहा भी, और साथ ही जो है नमक ख़त्म हो गया था। तो मुझे याद आ गया था वहाँ पर जा कर के, नहीं तो मेरा था नहीं कुछ नमक वग़ैरह लेकर के आने का। कई बार ऐसा होता है ना, इस बार वैसे मैं ग्रोसरी में लेकर के भी नहीं आई थी, और ख़त्म भी हो गया था, बिल्कुल से ख़त्म हो गया था। बस मसालादानी में था जो भी था, नमक की थैली, सॉरी, नमक जो बाकी था ना वो मसालादानी में ही था। तो फिर मुझे वहाँ पर जो है ना, जो शॉप रहती है इसमें ग्रोसरी वग़ैरह का सामान मिलता है, वहीं से मैं पोहा लाई थी और 1-2 चीज़ें और लाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि नमक भी ले लेते हैं हाथों-हाथ ही, नहीं तो एक-एक सामान लेकर के आते हैं ना, फिर वो छूट ही जाता है। और वैसे भी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसके बिना तो किचन में कुछ भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बल्कि छुआरे वग़ैरह भी लेकर के आई थी, मुझे कुछ बनाना है जो कि मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। फ़िलहाल तो ना यहाँ पर जो है अपना जो थोड़ा बहुत सामान लेकर के आई थी, मैं ये यहाँ पर डाल ले रही हूँ। यहाँ पर ना ये जो थैली में है, इसमें हैं जवे, जो जवे बिना फ्राई किए हुए हैं। एक तो पैकेट में आते हैं, रोस्टेड भी आते हैं, बिना रोस्ट किए हुए भी आते हैं। तो ये जो खुले जवे होते हैं ना, वो वाले लेकर के आई हैं हम लोग। तो मैं यही हस्बैंड से पूछ रही थी, क्योंकि मैं अंदर नहीं गई थी शॉप में, मैं बाहर ही थी गाड़ी में ही, मतलब बाइक के पास ही। तो वो कहने लगे कि मैं 1 डेढ़ किलो के लगभग ही लाया हूँ। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी, अगर मैं जाती तो थोड़ा ज़्यादा लेकर के आती। जो मैं पहले लेकर के आई थी ना, तो वो तो ख़त्म हो गई हैं। और ज़्यादातर वैसे जवों का ये रहता है कि मीठे ही बनते हैं, इतना भी काफ़ी है। वैसे तो चाहे हर महीने लेकर के आ जाओ, और ज़्यादातर ना मीठे ही खाना बच्चे पसंद करते हैं। बच्चे ना नमक वाले जवे खाते भी नहीं हैं। और फिर मेरा ये रहता है कि बनाने से क्या ही फ़ायदा है, फिर तो पुलाव वगैरह बना लो मटर डाल करके, तो वो ज़्यादा सही है। तो इसीलिए ना जवे, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि नमक वाले कोई खाता नहीं है, इसीलिए मैं उसी हिसाब से लेकर के आया हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ना एक कंटेनर में इनको डाल तो दिया था, लेकिन इसमें ये आए नहीं थे। वही मैं सोच रही थी कि आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। और फिर एक कंटेनर मैंने अपना खाली किया, खाली ही था वैसे, उसमें थोड़े से ही राजमा थे, तो मैंने दूसरे वाले कंटेनर में डाल दिया था उनको। और यहाँ पर जो है ना वो वाला ढक्कन बल्कि बंद भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो पूरा भरा था उसमें से कम करके, फिर 2 करके जो है ना 2 कंटेनर में करके मैंने रख दिया है। यहाँ पर जो है सामान तो मैंने रख दिया था, बाकी ये जो अमरूद लेकर के आए हैं हम, इसको मैं रख दूँगी बास्केट में। और सर्दियों का जो फ्रूट रहता है, फ्रूट अच्छे आते हैं, मतलब सर्दियों के टाइम में अमरूद ख़ास कर के। तो गर्मियों के टाइम में तो हम लोग अमरूद लाते नहीं हैं, कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छा नहीं आता है बिल्कुल भी। लेकिन सर्दियों के टाइम का अमरूद जो है बहुत अच्छा आता है। और ये अमरूद ना वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा मीठे भी थे, जिनसे जो है हस्बैंड लेकर के आते हैं। आज वो खड़े हुए वहीं पर मिल गए थे अंकल। तो उनका ना बाग वगैरह है, और फिर जो बाग के वैसे रहते हैं ना
ताज़े फल, तो उनका टेस्ट ही अलग होता है। बाकी तो मार्केट में जो है ना मतलब पता नहीं कितने दिन के जो है तोड़ कर के रखे हुए होते हैं, लेकिन उनके ताज़े ही रहते हैं। और ये यहाँ पर जो है मैंने करके रख दिया था इनको, और अच्छे लगते हैं धूप वगैरह में ज़्यादातर करके बैठ कर खाओ। नहीं तो सर्दियों में ना फल फ्रूट भी जो है ठंडे लगते हैं। सर्दियों के टाइम में ना फल फ्रूट वगैरह खाने का इतना मन होता नहीं है, लेकिन जब धूप में बैठते हैं तो तब मन करता है। तो बस यहाँ पर जो है ना किचन का काम तो मैंने अपना निपटा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, तो कपड़े लेकर के आई थी मैं, बल्कि जब मैं गई थी ना मार्केट उससे पहले ही मैं लेकर के आ गई थी। और इनको जो है अभी मैं फ़ोल्ड करने लग गई थी। शाम में ये काम जो है, अगर कपड़ों का काम रहता है ना तो टाइम जो है अच्छा खासा लग जाता है, लगभग जो है 15-20 मिनट इसमें जाते हैं। ये काम जो है सबसे ज़रूरी रहता है। अगर ये कपड़ों का काम जो है दिन के दिन हो जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये कपड़े मुझे अगले दिन ही फ़ोल्ड करने रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये कपड़े भी जो है अपने हाथों हाथ फ़ोल्ड करके रख दिए। बड़ा सुकून रहता है जब हाथों हाथ सारे काम हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे, और उसके बाद जो है उनको अलमीरा में रखने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी किशु के कपड़े रखने के लिए। तो जो स्वेटर वगैरह है तो वो तो मैं अलमीरा के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि जो बुनी हुई स्वेटर रहती है ना ऊन की, प्योर गर्म रहती है, बच्चों के लिए वही सही रहती है। जो ऊनी स्वेटर रहती है वो ना इस बास्केट में नहीं आ पाती है। वैसे भी गर्म कपड़े इतना ज़्यादा जगह लेते हैं कि थोड़े से जगह में नहीं आते हैं। तो अलमीरा में तो मैंने किशु की जो है ऊनी स्वेटर जैकेट वगैरह जो भी है वो रखी हुई है, क्योंकि अगर इस बास्केट में सारे कपड़े रखूँगी तो नहीं आएंगे। और वैसे भी विंटर के कपड़े जो है ना एक ही इंसान के पास जो है बहुत सारे हो जाते हैं, खास करके बच्चों के तो इतने सारे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें ना मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े नीचे, तो बल्कि जो दब जाता है ना कपड़ा वो पहनाया भी नहीं जाता है। यहाँ पर जो है कुछ कपड़े, इसमें से 1-2 पैजामी थी जो मैं पहनाती नहीं उसको, वो मैंने बाहर रख दी थी और उसको अलग करके रख दिया। मतलब कि ये डस्टिंग वगैरह कुछ भी करो तो काम आ जाता है। छोटे बच्चों के जो कपड़े रहते हैं जो मतलब यूज़ में नहीं आते हैं, पोछा वगैरह तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो ये गर्म कपड़े रहते हैं ना इससे कॉलिन वगैरह डस्टिंग वगैरह करो तो अच्छे से हो जाती है छोटे कपड़ों से। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ना मैंने इसके सारे कपड़े निकाल करके इसको थोड़ा सा सही किया है, तब जा कर के इसके अंदर सारे कपड़े आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मोक्ष भी इसमें से पैजामे वगैरह निकाल करके उसको दे देता है, तो वो पहन लेता है। वैसे तो खुद से कोशिश करता है पहनने की, तो वो पहन भी लेता है। बल्कि 1-2 दिनों से तो ना ऐसा हो रहा था कि ये बंद भी नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको हाथों हाथ जो है करके रख देती हूँ। तो जब कपड़ों वगैरह का काम रहता है ना तो फिर तो ये रहता है कि इसको भी समेट दो, इसको भी सही करके रख दो। तो यही जो है ना यहाँ पर मैंने अपना ये वाला काम भी निपटा लिया था, और इसको जब जैसे ही मैंने फ़ोल्ड करके रखे ना सारे कपड़े, तो ये अच्छे से बंद हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी लगभग जो है 1-2 घंटे के बाद मैं किचन में वापस से आ गई थी। उसके बाद मैंने अपना कोई काम नहीं किया, मैं नीचे चली गई थी। शायद मैंने दोबारा से चाय बनाई थी, शायद कोई आया हुआ था घर पर, तो फिर मेरा व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। और अभी यहाँ पर जो है ना सीधा डिनर का ही टाइम हो गया था। तो डिनर में जो है आज मेरा कुछ अलग ही बन रहा है। वैसे तो ये सब चीज़ें नाश्ते के टाइम में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों का मन था कि मम्मा मैक्रोनी बनाओ या मैगी बनाओ। मैक्रोनी इतना मेरे पास थी नहीं कि सभी का जो है ना सभी के लिए बन जाए, पूरा हो जाए। तो मेरे पास जो है 1-2 पैकेट मैगी का रखा हुआ था, तो आज मैंने उसको जो है मिक्स करके बना दिया था कि चलो अभी बना देते हैं। जैसे संडे का दिन रहता है, सुबह के टाइम में भी मोक्ष बोल रहा था कि मैगी बना दो, लेकिन सुबह में मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने रात में चने भिगा करके रखे हुए थे। तो सुबह में नाश्ता जो है उसी से हुआ था। तो यहाँ पर जो है अभी शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ, सॉरी डिनर में ही, रात का ही टाइम हो गया है। लगभग जो है 7 साढ़े 7 बजे से ऊपर का ये टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च जो है कट करके रख ली है, मतलब इसको भी फ्राई भी करना शुरू कर दिया है मैंने। और मुझे ना मतलब इस तरह से अच्छी लगती है जब बनाते हैं, तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि शिमला मिर्च वगैरह डाल करके बनाना, और अगर नहीं होती है तो मैं नहीं भी डालती हूँ, लेकिन जब होती है तो मैं ज़रूर से ऐड करके बनाती हूँ, अच्छी लगती है। थोड़ा कच्चापन रहता है जब शिमला मिर्च में। अच्छे से तो इसको पकाऊंगी नहीं, तो मैंने इसको थोड़ा सा बस प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया था, और जो भी कच्चापन रहता है तो वो हाथों हाथ ऐसे ही निकल जाता है। तो ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत होती नहीं है। बस यहाँ पर जो है ना टमाटर वगैरह डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, जो भी रहता है। थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी, नमक डाल दिया था, हल्की सी मिर्च मैंने इसमें रखी है। ज़्यादा मिर्च रखती हूँ तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना बाकी मैंने मैगी डाल दी थी, और पानी को मैंने थोड़ा सा बॉईल किया है, उसके बाद मैंने मैगी को ऐड किया है। और जो मैक्रोनी मैं इसमें डालने वाली हूँ ये मैंने पहले बॉईल कर ली थी कढ़ाई के अंदर,
और उसके बाद जो है इसको बॉईल करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ। अगर मैगी को भी इसके साथ में ऐड करती हूँ ना तो वो अच्छी नहीं बनती है। तो इसीलिए मैंने मैगी को सिंपल तरीके से इसी तरह बनाया है जैसे हम मैगी को तड़का लगा कर के बनाते हैं। और उसके बाद जो मैक्रोनी थी उसको बॉईल कर लिया था, तो वो मैंने बॉईल करके ऐसे ही इसको बस मिक्स कर लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से टेस्टी लगती है, उबालने से भी ज़्यादा से बॉईल करके अगर मैगी को बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ऊपर से मैंने मसाला डाल दिया है, बस यहाँ पर जो है ना मैगी बन कर के तैयार हो गई है और ये वाकई में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।